किशुनलाल विद्यालय का नाम सर ये सब अपने टीएलएम के बच्चों के बीच में ले जाएंगे। ये कक्षा 6 का पाठ 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और वहाँ से जो भी अवशेष प्राप्त हुए उसी के संदर्भ में बच्चों को बताना है। और ये सारी के साथ टीएलएम जो भी बनाए गए हैं मेरे द्वारा भी और बच्चों के सहयोग से भी बनाए गए। एक एक टीएलएमों पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। एक एक बिंदुओं की तरफ करते हैं। वहाँ के सर्वप्रथम लेते हैं भवन निर्माण। ये भवन निर्माण है। वहाँ के 2 मंजिला भवन हुआ करते थे। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और जहाँ भी भवन बने होते थे मैडम जी, एक मुख्य सड़क हुआ करती थी। मुख्य सड़क के साथ साथ एक तरह से क्या कहा जाए, संपूर्ण के आधार पर मतलब से एक चौराहा होता था, 90 डिग्री पे बने होते थे। ये सड़क हुआ करती थी। साथ साथ ही घरों के बगल में आसपास में एक मुख्य नाली होती थी। मुख्य नाली के साथ साथ छोटी छोटी नालियाँ उसमें जाकर के लिंक होती थी, जो कि जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। इसके साथ साथ ही हमारा भवन निर्माण हो गया। भवन निर्माण के बाद अगला हम करते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक तरह से वहाँ का समाज वो मतलब ऊपर नीचे के साथ साथ जैसे पुरोहित होते थे और वह अन्य वर्ग भी होते थे, तो वहाँ से पुरोहित ये मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मैडम ये वहाँ से वास्तविक रूप से हम लाए हैं मैडम जी। बच्चों के बड़े मेहनत के साथ ये खुदाई से प्राप्त हुई है मैम। इसी तरह से वहाँ से कुछ निर्माण ये मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, क्योंकि अगर टूटे ना तो मृण मूर्ति कहाँ से जी जी। इसके साथ साथ यहाँ से भी कुछ कला संस्कृति के अंतर्गत ये देखेंगे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सारे के सारे मृदभांड लोथर और रंगपुर से देखा जाए तो ये हमारे और अनाज प्राप्त हुए हैं। जैसे वहाँ से ये मटर प्राप्त हुआ है, चावल है, सरसों है, ये तिल है मैम, और ये आपका गेहूं है, चना है। बड़े मुश्किल से खुदाई में 2 जवाब मिले हैं। ये 2 जवाब भी ले लाए हैं। चलते हैं कालीबंगा की तरफ। कालीबंगा से ये हमारी कुछ चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं मैडम जी। आपसे निवेदन है थोड़ा सा इसको भी आप टच करके देख लीजिए। दोनों उंगलियाँ डरिए में सांप नहीं है मैम, ये सुरमा में है एक तरह से जी जी कजरा मोहब्बत वाला है मैम। ये शीशा में देख सकती हैं किस तरह से आप हैं। इसके साथ साथ ये मैडम जी वहाँ से लिपस्टिक का आइटम भी मिला प्राप्त हुआ है, जिसे पुरुष और इसी 2 के दोनों एक तरह से अपने आप को जो है अपडेट कर लेते थे। इसके साथ साथ ये मनका भी प्राप्त हुआ है। मनकों से बना करके अपने आप में गले में पहनते थे और इन्हीं मनकों ये भी मनते हैं जो कि जैसे बाजूबंद इत्यादि के रूप में यूज कर लेते थे। इसके साथ साथ पाट भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि अगर गेहूँ है तो पीसा जाएगा मैम। अगर पीसा जाएगा तो ये है आपकी छकरी, और लेकिन इस रूप नहीं, बड़े पाट के रूप में होते थे, उसमें पीसा करते थे। ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग एक तरफ पूजा की तरफ ध्यान दिया जाए तो 4 तरह से पूजा होती थी। वृक्षों की पूजा होती थी, देवताओं के अंदर शिव पूजा होती थी, मातृ पूजा भी होती थी और प्रकृति की भी पूजा वो लोग किया करते थे। बड़े मेहनत के साथ मैडम जी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा पढ़ें, आपके लिए कुछ इनाम भी हो सकता हो। हमारे लिए तो आपका इनाम आशीर्वाद है, लेकिन आपके लिए जी इनाम रखा गया है मैम। कौन सी भाषा है वो पढ़वा? जी जी 26 है जी। नहीं मैम ये तो पढ़ रही, हिंदी पढ़ रही है आप। ऊपर वाला तो पढ़ ही नहीं रहा। नहीं पढ़ना पड़ेगा मैम, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए हम पढ़ देते हैं मैम। ये केवल भावनात्मक है, चित्रात्मक लिपि है और कुछ नहीं है। आज तक ये पढ़ ही नहीं गए तो कौन पढ़ेगा? हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें कुल 26 अक्षर हैं। 26 अक्षर के साथ साथ 375 और 400 के समथिंग है। इस सभ्यता की विशेषता पर चलते हैं। थोड़ा सा अगर सभ्यता की विशेषता पर न जाए तो कोई मतलब नहीं। पहली बात ये, हड़प्पा के निवासी सारे के सारे शांत प्रिय थे। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। 1-2 औजार जो भी मिले हुए हैं उससे फसलों की कटाई होती थी, लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं था। दूसरी बात, यहाँ की सभ्यता कांस्य युगीन थी। हड़प्पा में आप चले जाएंगे तांबे का अवशेष मिलता है, लेकिन यहाँ पर कांस्य का अवशेष मिलता है। इसके साथ साथ सबसे पहले कपास उत्पादन का अगर श्रेय दिया जाता है तो हड़प्पा वासियों को दिया जाता है। इसके साथ साथ भी देखेंगे व्यापार वहाँ पर जो है लेन देन भी होता था। जैसे फारस की कुछ मुहरें आई हैं, ये मुहर देखिए फारस मंगाए हैं। ये फारस से आई है जी, देख लीजिए ये फारस की मुहरें आई हुई हैं। ये फारस की मुहरें भी हैं जो वस्त्र विनिमय पर भी आधारित था और लेन देन पर भी होता था। और इसके साथ साथ इसके खोज के बारे में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस सारे के सारे लोग हैं। मैडम जी ये थोड़ा सा बैलगाड़ी चला करके आप देख लीजिए, सामान ढोने वाला। इसको खींचिए आप, खींचिए। अरे खींचिए थोड़ा सा मैडम जी, पैसा नहीं लगेगा मैम। ताली बजा दीजिए मैडम जी, खींच लीजिए। और इसी तरह सारे के सारे अवशेष वहाँ से जी मैम कुछ पूछना चाहें? ना आप बता दिए कि